सौ प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में कैंप लगाकर 5 रुपये में भरपेट भोजन कराया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में महिलाओं ने भूखे लोगों को भोजन कराया। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि हमें चाहिए कि हम समाज सेवा के लिए एकजुट होकर कार्य करें। महिलाओं का कहना था कि महिलाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। महिलाओं के आगे आने से समाज में जागरूकता पैदा होगी और लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आएंगे। मुरादाबाद। संस्था सर्व प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में संस्था से जुड़ी महिलाओं ने कैंप लगाकर 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन करवाया। मुरादाबाद के दिल्ली रोड साईं हॉस्पिटल के सामने सामाजिक संस्था सर्व प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में कैंप लगाकर आम लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैंप में मौजूद महिलाओं का फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही कैंप आए अतिथियों का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। संस्था से जुड़ी महिलाओं का कहना था कि वह 2 साल से इस तरह का कैंप लगाकर आम और गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है जिनके पास खाना लेने के लिए रुपए नहीं होते हैं। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि गरीब जनता को कुछ हद तक राहत मिले और लोगों में इस तरह आवाम की खिदमत करने का जज्बा बढ़े और लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आएं। वहीं 5 रुपए में भरपेट भोजन करने वाले लोग भी संस्था द्वारा की जा रही समाज सेवा की खुलकर प्रशंसा करते नजर आए। इस मौके पर सर्व प्रयास वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका सुप्रीत सिंह, गीताश्री दक्ष, उदय भान सिंह, काव्य सौरभ रस्तोगी, पंकज दर्पण, जूही माथुर, जूही शर्मा, धीरज गुप्ता, अनुपेंद्र सिंह, नवनीत सिंह, संगीता सिंह, छाया गुप्ता, दीक्षा सिंह, डॉक्टर क्रांति चौबे, डॉक्टर अक्षय कुमार, सुनीता शर्मा, विनय तिवारी एडवोकेट, MP सिंह, इंजीनियर भगत सिंह, इंजीनियर सुनील कुमार शर्मा, राहुल तिवारी, नितिन दीक्षित, कविता गुप्ता, अर्चना रानी, पुष्पा सिंह, सुमन सिंह, स्नेह शर्मा समेत बड़ी संख्या में क्रांति चौबे जी जो हैं उन्हें PhD की डिग्री उपाधि दी गई है और उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर विशेष जी आए थे और जिन्होंने उन्हें सम्मानित किया है अभी। और साथ ही वुमेन्स डे जो कल मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में, उसके पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर सभी महिलाओं को जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और समाज के लिए कोई ना कोई कार्य कर रही हैं, उन सभी का यहाँ पे अभिनंदन करने का आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। क्या मकसद है और क्या प्रोग्राम रहता है आपको? ये 5 रुपए में जो भरपेट भोजन का हमने जो ये स्टॉल लगाना शुरू किया है, प्रति रविवार को हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। हमारा मकसद है कि जितने भी जरूरतमंद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भिक्षा जो वृत्ति है उससे मतलब कांटेक्ट नहीं रख पाते या मतलब उन्हें नहीं पसंद है कि वो भीख मांग करके भोजन करें, तो आत्मसम्मान के साथ सिर्फ 5 रुपए में वो जितना चाहें भोजन कर सकते हैं। एक बार उन्हें 5 रुपए का दोना लेना होता है, उसके बाद वो जब तक उनकी इच्छा हो पेट भर के वो भोजन कर सकते हैं और उसके साथ उनका सम्मान भी बना रहेगा। उन्हें किसी भी तरीके की आत्मग्लानि महसूस नहीं होगी। कितना टाइम हो गया आपको ये 2 साल से हम लोग चला रहे हैं। लोगों की मदद? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हमें समाज का, इन सभी महिलाओं का, ये सभी हमारे यहाँ पर इसमें मेंबर्स हैं और सभी अपना अपना बढ़ चढ़कर तन मन धन सभी तरीके से इन सबका हम लोग को सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से ही संचालित हो पा रही है। मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगी
पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो आज एकत्रित हुई हैं, इन सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। कल महिला दिवस है हमारा, और आप लोग ऐसे निरंतर आगे बढ़ती रहें और जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और साथ ही समाज के जो कार्य हैं उनमें हमेशा आप लोगों का ऐसे सहयोग हम लोग को मिलता रहे, ताकि हम निरंतर ऐसे अच्छे कार्य करके समाज के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें। चावली में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2 साल से लगभग सरप्रयास से जुड़ी हुई हूँ। और सीता रसोई में भी हम सभी महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़कर हमारी सहभागिता रहती है। और हम इसके अलावा हम बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं मैम के साथ मिलकर कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे रहते हैं कि हम बच्चों को ये संदेश देते हैं कि हमें अपनी भारतीय जड़ों को हमें नहीं भूलना है। भले ही हमें पाश्चात्य संस्कृति के साथ कभी कभी साझा होना पड़ता है, पर हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, उसके लिए हम कार्य करते हैं। और आजकल मैंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया है, जो मैं विद्यालयों में जाकर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, लड़कियां और महिलाएं हैं जिनको वहां पर ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि वो किसी प्रशिक्षक के थ्रू ये प्रशिक्षण ले सकें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है मिशन शक्ति के अंतर्गत, और आत्मरक्षा प्रशिक्षण उसमें सर्वोपरि है। तो उसके अंतर्गत मैंने बहुत से ऐसे विद्यालयों में जाकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को और लड़कियों को सशक्त किया है। और इस उपलक्ष्य में आज सरप्रयास की तरफ से मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है, और इसके लिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और हार्दिक धन्यवाद करती हूँ सरप्रयास समिति का कि उन्होंने मेरे लिए इसके लिए चुना। और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और महिलाएं वाकई में श्रेष्ठ होती हैं। मैं खुद एक महिला हूँ। सभी महिलाएं घर गृहस्थी के साथ, नौकरी के साथ, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो जॉब में हैं, अपनी घर गृहस्थी भी संभाल रही हैं, जॉब भी संभाल रही हैं, उसके साथ साथ समाज सेवा में भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं। उसके लिए सभी महिलाएं बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। सभी ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें। महिला दिवस पे मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा लें, और अब जैसे प्रगति कर रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे ही प्रगति करती रहें और अपना योगदान समय समय पर ऐसे ही देती रहें। कहना चाहूँगी कि महिला दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक फील्ड में आकर चढ़ बढ़कर अपना भागीदारी लें, क्योंकि हमारी महिला भी किसी से कम नहीं है। 33% आरक्षण शुरू हो रहा है, जिसमें कि मेरी महिलाएं अगर नहीं निकलेंगी फील्ड में तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि एक दूसरे के संपर्क में आगे बढ़ें, और इसी के साथ मैं सभी बहनों को शुभकामना देती हूँ। लोगों ने एक छोटा सा पौधा रूपी लगाया था एक, कि हम लोग ने देखा था जो महानगर की बहुत अभावग्रस्त जनता है, जो अपने साधनों के माध्यम से अपने पेट की क्षुधा को शांत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की क्षुधा शांत करने का विचार मन में लाते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा पौधा लगाया था सीता रसोई सेवा प्रकल्प के रूप में। यहाँ पे हम लोगों ने 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये का एवज में भरपेट भोजन देने की व्यवस्था की थी। और कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास वो 5 रुपये देने में भी सक्षम नहीं है, उन लोगों को भी यहाँ से हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी जाती है। पिछले दिनों जिस प्रकार से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो लगभग 4-5 महीने हम लोगों ने जब यहाँ पर सीता रसोई हम नियत स्थान पर नहीं लगा पाए, तो घर घर जाकर भोजन के पैकेट वितरित करें। जहाँ पर भी लोग ज़रूरतमंद दिखाई पड़े, अभावग्रस्त लोग थे, उनको भोजन के पैकेट वितरित करें। लगभग हम लोगों ने 200 पैकेट पर डे के हम वितरित कर रहे थे उस टाइम भी। और जब लॉकडाउन ये समाप्त हुआ है, तो उसके बाद से पुनः सीता रसोई अपने नियत स्थान पर दोबारा से लगनी चालू हो गई है। आज महानगर की समस्त जो जनता है, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम लोग लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, और हमारी आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आगे भी सभी लोगों के सहयोग से ये सीता रसोई निरंतर इसी प्रकार से चलती रहेगी। आज की सीता रसोई जो थी, हमारे सहयोगी, हमारे भाई क्रांति चौबे जी के प्रायोजित थे, उनके सौजन्य से प्रायोजित की गई थी। उन्होंने आज की सीता रसोई प्रायोजित की थी, और इसी प्रकार से हमारी महानगर की समस्त जनता से ये अपील रहती है, सभी लोगों से निवेदन रहता है कि आप अपने किसी भी पूर्वज के, किसी भी अपने सगे संबंधी की पूर्ण स्मृति में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आप लोग सीता रसोई में सहयोग दें, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जनता की सेवा